श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मनुष्य के अंतःकरण में अज्ञानवश कुछ विकार सहज उपजते रहते हैं। विकार का उपजना उतना बुरा नहीं है, सहज उपजते हैं, लेकिन उनके रहित होने से, रहित होने की महिमा न जानना, उनसे मुक्त होने का आनंद न समझना, ये मूढ़ता है। जिस समय आपके अंतःकरण में राग द्वेष क्रोध काम मद मोह नहीं होता, जिस समय स्वयं देखें, स्वयं झांके, उस समय कितना अच्छा लगता है। यूं तो अज्ञानी व्यक्ति को मान बड़ा प्यारा लगता है। अब देखो, सबको प्यारा लगता है, लेकिन बिना मान के कभी देखें, निर्माण होके देखें, जितनी देर आपके मन में मान की भी इच्छा ना हो, उस समय अंतःकरण को देखें, झांकें, साक्षी हों, उस समय कितनी शांति है। तुलना करें, ये दुकानदार साल में एक बार, यूं तो महीने में करते हैं, रोज भी करते हैं, पर विशेष साल में एक बार करते हैं लेखा जोखा। ऐसा नहीं कि दिन में बिल्कुल ही ख्याल नहीं आता लाभ हानि का, प्रतिदिन लाभ हानि का हिसाब होता ही रहता है, महीने में भी होता है, पर कुल साल भर का भी करते हैं। ऐसे ही आप प्रतिदिन ऐसे क्षण, जिस क्षण आपके अंदर कोई विकार ना हो, विकार विशेष करके कोई इच्छा ना हो। अब यहां दिन भर की बात नहीं कह रहे, आप सारा दिन सोते नहीं हो, पर ऐसा भी कि कुछ देर नहीं सोते क्या। इसी तरह से जैसे दिन भर नहीं सोते, कुछ देर सोते हो, सारा जीवन नहीं जगते, कुछ समय जग के कुछ समय सोते हो, सारा समय स्वप्न ही नहीं देखते, और सदा एक जैसे स्वप्ने नहीं देखते, बदलते रहते हैं। इसी तरह से आप कुछ देर सत्य को देखें, स्वप्न क्या है और सत्य क्या है, वही देखना कठिन है। जो दिखा वो स्वप्न, और जिसको स्वप्न दिखा वो सत्य। कभी कभी विचार करो, जो अनुभव हो रहे हैं वो स्वप्ने हैं, अनुभवी कौन है। बीच बीच झांकते रहो, जिससे स्वप्न टूटता जाए। स्वप्न हुआ, वो एक प्रक्रिया है, हो जाता है। यदि स्वप्न हो जाए
तो वहां तो स्वप्न हो भी जाता है और जग भी जाते हो। आपके अंदर भी एक स्वप्न चलता रहता है, सुखी हो जाऊं, सुखी हो गया हूं, दुखी होने का डर है, दुखी हो जाऊंगा, एक अंदर मन में चलता रहता है। उसको भी तोड़ना सीखो। कुछ देर दुखी हूं, सुखी हो जाऊं, सुखी हूं, दुखी ना हो जाऊं, इस तरह का जो ख्याल उठता है उसको खत्म कर दो। कैसे खत्म होगा? ये भी जागने से खत्म होगा। आप अंतःकरण में जब पूरे सावधान होकर जागेंगे, आप कौन हैं, जहां देखा आप क्या हैं, ये स्वप्न क्या है, यह सत्य क्या है, और अस्थाई टेम्परेरी न रहने वाला क्या है। तो जो न रहने वाला है वो स्वप्न है, जो रहने वाला है वो सत्य है। मोटी परिभाषा, और कोई नहीं। दिखता है तो हम कैसे इसे स्वप्न मान लें? ये भी एक तर्क है लोगों का कि जब हमें दिखाई पड़ता है हम स्वप्न कैसे मान लें, इसे सत्य क्यों ना माने? तो उसकी कसौटी भी तो है। यदि चमकता है, चमकने वाली हर चीज सोना, ठीक है ना? ठीक है, चमकती है तो कुछ और पहचान है। तो जो दिखता है, हम नहीं कहेंगे कि दिखता है तो आप इसे देखते हो, लेकिन ये बताओ जो दिखता है या जो आपके मन के अंदर होता है, सुख या दुख, वो बना रहता है? कोई आदमी सुख को या दुख को सदा बनाए रखे नहीं। हाँ, फिर इनाम दे दूं? कितना? चाबी? अच्छा अच्छा, चाबी। अच्छा, चाबी देंगे, इनाम नहीं। तो देखो, ये चीजें छोड़ो, चीजों पर नहीं, आप इन चीजों का जो आपके अंदर प्रभाव पड़ता है मन में, और उससे सुख उपजता है और किसी से दुख उपजता है। कोई घटना आपके अंतःकरण में सुख उपजाती है, कोई घटना दुख उपजाती है, और कोई याद भी सुखदाई है और कोई याद भी दुखदाई है। तो कोई याद बनी रहती है कि चली भी जाती है, ठीक है ना? याद भी सदा नहीं रहती। इसी तरह से कोई चीज, अनुभूति प्रत्यक्ष भी सदा नहीं। बीती हुई चीज की याद और प्रत्यक्ष से संबंध, ये यहां बैठे बैठे भी आप यदि मन को देखते होंगे तो पता चलेगा कितने सेकंड को यहां से हम हट गए थे। यहां रहते शरीर था, बहराइच यही थी, सभा थी, प्रवचन चल रहा था, बीच में एक सेकंड को घर हो आए। उस सेकंड में तुम्हारे मन में सभा नहीं थी, पर वो मन की इतनी तेज गति है कि ध्यान नहीं देते। यदि प्रत्येक सेकंड का, सेकंड भी बड़ा होता है, यदि लगातार तुम्हारे मन की रील की फोटो ली जाए तो आप कहां कहां गए, क्या क्या हुआ, पता चल जाए। अब दूसरी बात, साक्षी तो सदा रहता है, पर तुम साक्षी हो इन घटनाओं के, ऐसा ध्यान नहीं रहता। तो आपका प्रयत्न क्या है? साक्षी का रहना काफी नहीं है। साक्षी तो आत्मा तो सदा था, रहेगा भी, पर तुम ही आत्मा हो, तुम ही साक्षी हो। हाँ, ये ध्यान, ये स्पष्टता होनी चाहिए। ये नहीं है कि मिट्टी से घड़े बने, नहीं बने, पानी से लहरें बनी है, ठीक है, लेकिन बनी के समय कब ध्यान आया कि पानी है, कब ध्यान आया कि लहर है, कब ध्यान आया कि ये बर्तन है, कब ध्यान आया कि ये मिट्टी है? बस ध्यान,
जरा सा ध्यान ही देना है कि क्या है। सारा सार दारोमदार ध्यान पर है। आपकी याद में क्या है, इसीलिए हम कहा करते याद है तो आबाद है। यदि सत्य का, आत्मा का, साक्षी का स्मरण है, याद है तो आबाद है, और भूला तो बर्बाद है। देर नहीं लगती बर्बाद होने में। और इसीलिए कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात्। यहाँ स्मृति ध्यान के लिए कहा है। वह ध्यान नहीं रहा, स्मृति नहीं रही, अर्थात आपको अपना ध्यान नहीं रहा। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश को नाश कहा है। देखो, आत्म बुद्धि का नाश, चिद बुद्धि का नाश ही आपका नाश है। जैसे रोज सुनाते हैं ना, रस्सी बुद्धि का न रहना सर्प बुद्धि है। रस्सी बुद्धि जब रस्सी में न रही तो सर्प बुद्धि हो गई। आपके अंदर विपरीत बुद्धि, दुख बुद्धि, अन्य बुद्धियां कब आई? जब आपकी अपनी स्वरूप बुद्धि, स्वरूप स्मृति न रही। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा। स्मृति का नाश ही बुद्धिनाश है। स्मृति न रहना, अपने आप का सही स्मरण न रहना ही बुद्धिनाश है। और यदि बुद्धि न रही तो बचा क्या? आप अपनी बुद्धि में से यदि, देखो, बाहर की विषय में थोड़ा तर्क भिन्न है। बाहर का आपका धन हटा लें तो आपकी बुद्धि में भी धनी होने का ख्याल खिसक जाएगा। आप पकड़ के बोलो नहीं रख सकते। बाहर तो मजबूरी है, चूंकि धन गया तो धनी होने का ख्याल साथ ही चला गया, लुट गए। देह बुद्धि में ये बात है कि तुम देह हो तो मरने का ख्याल आया। देह बच जाए तो मरने का ख्याल नहीं, बच गए। यहां देह की तरफ से जब ध्यान आता है तो अकेली बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। केवल याद से काम नहीं बनेगा, बल्कि जो दुखी हैं, निर्धन हो गए हैं, जरा ध्यान रखना, धनी होना भी एक मेरी स्मृति है। मैं धनी हूं, धन है, धनी होने का ख्याल है, मैं धनी हूं। अब देखो, धनी होना जैसे एक ख्याल है, तो धन के जाने से निर्धन होने का ख्याल भी उतनी ही सहजता से आ जाता है। नहीं आता ना? यदि धन के जाने से भी धनी होने का ख्याल मेरा बना रहे, तब तक आपको दुख ही ना होगा। सारा कुछ लुट गया हो, अब तक संदेश ना आए। संदेश कहां तक? सिर तक, पैर तक। कहां संदेश आता है? तुम्हारी बुद्धि में। बुद्धि में जब संदेश आता है कि चला गया, बस लुट गए। पर सारी दुनिया में ये नियम लागू है। इसीलिए परमार्थ आश्रम से 10 कुछ नियम निकलते, या संसार और भगवान में भेद क्या है, ऐसा करके स्मरण वचन कुछ लिखे। संसार, देखो, संसार याद मात्र से, धन की याद मात्र से
सुख नहीं होता, धन होवे याद आए तो सुख होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? याद मात्र पत्नी से सुख नहीं होता, याद मात्र पति से, वो बाहर गए हैं अमेरिका, सुख हो जाए। याद मात्र से दुनिया का सुख नहीं मिलता। धन की याद मात्र से, याद आई पर लगता है कि नहीं, याद तो आ रही है पर है नहीं, दुखी हो। लेकिन परमात्मा एक ऐसी चीज है, देखो ध्यान रखना, केवल याद मात्र से अमृत की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? परमात्मा ही एक ऐसा है जो था ही तुम्हारे पास, सिर्फ याद नहीं था। और देखो, यदि धन तुम्हारे यहां ही हो और तुम्हें पता ना हो तो तुम दुखी होगे। जैसा कि कहा जाता है कि स्त्री ने अपने पेट का बच्चा सपने में गंवा दिया। पेट में लेटा है, अपनी खाट में ही बच्चा पड़ा है। अब तुम्हारे ख्याल में बच्चा तो है नहीं और स्वप्न में था, तो बच्चा चला गया एक्सीडेंट में या कोई उठा ले गया। अब वो खो गया बच्चा, नहीं मरा सही, आप बेचैन हो, ढूंढ रहे हो मेरा बच्चा कहाँ चला। नींद खुल गई तो प्राप्त की प्राप्ति में केवल स्मृति की जरूरत है, और अप्राप्त की प्राप्ति में स्मृति से काम नहीं चलता। अप्राप्त पत्नी, अप्राप्त धन की याद करो और छाती जलाओ। और नाशवान की प्राप्ति भी सुख नहीं देती। क्यों? नाशवान की प्राप्ति से भी उसके नाश होने का भय। इसलिए नाशवान देह के पाने से ही आपके अंदर डर है। इसलिए गीता क्या कहती? ये ही संस्पर्शज आभोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। विषयों के संपर्क से जो सुख उपजता है, उसको विषय के वियोग होने से सुख की अनुभूति खो जाती है। ये ही संस्पर्शज आभोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये आदि वाले हैं। किसी के मिलने से, छूने से, देखने से, करने से उपजा सुख, न करने को मिले, न बोलने को मिले, न देखने को, न छूने को, न गिनने को, गया सुख। तो जो सुख किसी के संपर्क से उपजता है, संपर्क हटते ही खो जाता है। कई बार ये दिया तो माचिस के संपर्क से जलता है, ये ना देख लेना, जलता है। और माचिस का संपर्क हट जाए तब भी जलता रह जाता है। ठीक है, पर धन के संपर्क से जो धनी होने का ख्याल उपजता है, धन चला जाए तब भी धनी होने का ख्याल बना रहता है। हम भी बहुत गणित जानते हैं। जिस माचिस से दिया जलाया, माचिस फेंक दी, दिया जल रहा है। तो जिस धन से धनी होने का ख्याल आया और धन चला गया, तो धनी होने का ख्याल उसी क्षण मर जाता है। जिस शरीर होने से जिंदा होने का ख्याल आया, शरीर जाने के ख्याल से ही मरने का ख्याल आ जाता है। रोक नहीं सकते। इसलिए जो संसार आसक्त हैं, संसार से तादात्म्य किए हैं, इसमें अहंता और ममता जिनकी है, वो लुटेंगे ही, मरेंगे ही, बचा नहीं सकता कोई। पर जो आप, जो सदा ही है, जो स्वप्नों में
है, और स्वप्नों के अंत होने में जिसका अंत नहीं होता, ख्यालों में है, ख्यालों के जाने पर भी जो जाता नहीं है वो वहीं बैठा है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो वहीं विराजमान है, पर वो हमें बाहर ही वाला भगवान, धन भी बाहर वाला और भगवान भी बाहर ही वाला, जो कुछ है तुम्हारे सब बाहर है, गुरु भी बाहर है, भीतर तो न गुरु है न भगवान है न आत्मा है, सब बाहर रखे। और जो तुमसे अलग और बाहर है वो तुम्हें रुलाएगा जरूर। ऐसा कोई है ही नहीं जो एक दिन रोने को मजबूर न करे, जरा भी बुरा न लगे। तो संसार याद मात्र से सुख नहीं, याद मात्र से नहीं, पर या तो वो परमात्मा नहीं है। दूसरी बात सुन लो, यदि याद मात्र से सुख ना मिले, यदि याद मात्र से निश्चिंतता ना आए, यदि याद मात्र से मुक्ति ना हो, तो या तो वो भगवान नहीं है। ध्यान रखना, भगवान और स्मृति, भगवान और उसकी स्मृति और मुक्ति ये दो चीजें नहीं है। उजेला और अंधेरे की निवृत्ति ये दो बातें नहीं है। प्रकाश और अंधेरे का जाना ये एक ही घटना है। दूसरा कहो न, एक हुआ तो हो ही जाएगा। भगवान की याद आई और मुक्ति, भगवान की याद आई और शांति, और संसार की याद आई तो या तो सुख आया और साथ ही दुख आना शुरू। यदि संसार मिला है, फिर याद रखो, यदि सुख उपजा है तो भी मूर्ख। संसार के मिलने से यदि सुख उपजा है तो आप मान लो उस लाइन पे खड़े हो जिनका नाम मूर्ख है। क्यों? क्यों? क्योंकि जिसके होने से सुखी हुए हो और उसे रहना नहीं, समझो दुख की तैयारी कर ली, रोने का इंतजाम कर लिया। अब ये बात अलग है, मेरी बात कठिन लगेगी। अब कठिन लगेगी तो गीता को आग लगा दो। भाई तुम्हारी समझ में नहीं आता तो गीता खराब है, यदि तुम्हारी समझ में नहीं आता तो उपनिषद बेकार हैं। तुम्हारे गले नहीं उतरते तो गुरुओं का क्या करें? तो क्या हम कह दे संसार सार है? यदि तुम्हारे को यही लगता है तो कह दे यही सार है, और कह भी देंगे तो हम बेईमान नहीं हुए। हम कांच को हीरे की तरह तुम्हें कहें और तुम हीरा समझ के ले जाओ, जब बाजार जाओ तो कोई काम न दे। जिसे तुमने इकट्ठा किया है ये मृत्यु में काम नहीं देता, परिवर्तन में काम नहीं देता, सब जाता है। और ये जाता ही नहीं, तुम्हारी अनुभूतियां भी छीन ले जाता है। जो मिला, सुख की अनुभूति हुई, गया तो सुख की अनुभूति साथ ही छीन ले गया। यदि मेरी अनुभूति न छीन ले जाए, क्या करें? ये शरीर जाए और मेरे जीने के ख्याल को न छीन ले जाए। मेरे जीने का ख्याल देह के कारण है, और देह जाए तुम्हारे जीने का ख्याल न छीन पाए, ऐसा हो जाएगा तो या तो शरीर से जीते ही नहीं हो। यदि शरीर से जिंदा हो तो इसके जाने से मरे, यदि इससे तुम सुखी हो तो इसके जाने से दुखी होगे ही।
कोई उपाय ही नहीं है। एक ही चीज है कि इसके मिलने को सुख न समझो, सुख हर सही, सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही। मूर्ख आदमी सुख में सुख पाके हर्ष, सुख हर्ष है। अब सुख सुख कैसे मिलता है? धन हर्ष ही, पद हर्ष ही, पुत्र हर्ष ही, शादी हर्ष ही। कहा तो है सुख हर्ष ही। सुख में हर्ष, सुख किस चीज का होता है? कुछ ना कुछ मिलने का सुख, और उसी में जो फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह। सुख हर्ष ही जड़, दुख बिल खाही। इनको क्या कहा है गोस्वामी ने? जड़। सुख हर्ष ही जड़ और दुख बिल खाही जड़। जड़ ही दो काम करते हैं, फूलते भी हैं और गुब्बारा पिचक जाता है तो कठिन। अध्यात्म जैसे प्रेम के लिए लोग कहते हैं ना, ये प्रेम जो है ना, ये मैदान मोहब्बत, ये प्रेम का जो मैदान है ना, ये कमजोरों का काम नहीं है, कायरों का काम नहीं है। हाँ, ये वीरों का काम है। हाँ, तो यहाँ क्या करे? जो आए यहाँ सर पर कफन बांध के आए, कफन साथ ले गए। तो आप क्या करो भाई? आप अपने अंदर झांको, आप कौन हो? बाहर की घटना का प्रभाव मन पर पड़ता है, साक्षी पे नहीं पड़ता। एक दिन मैंने बताया था कि एक कपड़ा हमने यहां रख दिया, सफेद सफेद रख दिया, उसी के पास स्फटिक मणि है। और कोई चीज पास रखी, उसका रंग चढ़ा कपड़े पर और कपड़े का रंग दिखने लगा स्फटिक पर। संसार का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन से प्रभावित होता तो नहीं, प्रभावित दिखता है साक्षी। साक्षी मन से प्रभावित दिखता है। सुखी हो गया हूं मैं माने, मैं माने अहंकार नहीं, मैं माने मन नहीं, मैं माने साक्षी। हम साक्षी हैं ही नहीं, यही तो चक्कर है। हम मन हैं, हम बुद्धि हैं, हम अहंकार हैं। या यूं समझो, हमारी बुद्धि अभी तक देह है, अभी तक इंद्रियां है, धन बुद्धि है और अहंकार आदि है। ये आत्म बुद्धि ही नहीं है। हमारे पास बुद्धि आत्मा की नहीं है, अनात्मा की है। अनात्म बुद्धि, आत्म बुद्धि, ये शब्द हैं, बड़े सरल हैं। केवल तुम शब्दों पर विचार करो तो बात बन जाए। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा वेद झूठे नहीं हैं। झूठा वो है जो विचारता नहीं है। तो आप विचार करो, अब फिर होने दो। फिर तो देखो, सुख दुख हमें भी दिखते हैं, जन्म मरण हमें भी दिखता है, हमें भी मरना दिखता है, जन्मना दिखता है, बिगड़ना दिखता है, पर इनका अपना नहीं। बात समझना, अभी देह का मरण मेरा मरण है, मन का सुख मेरा सुख है, मन का दुख मेरा दुख है, और ज्ञानी का इसका दुख इसका है, इसकी मौत है, मेरा कुछ भी नहीं। कबीर साहब कहते हैं, राम मरे तो हम मरी हैं, राम मरे तो हम मरेंगे। हम कोई मन है क्या? हम कोई देह है क्या? ये कब समझोगे? जोर लगाओ,
देखो कैसे मैं समझाता हूं तो थोड़ा डरता रहता हूं कि तुम कहीं गड़बड़ न करने लगो। आपको घर नहीं छोड़ना, दुकान नहीं छोड़ना, व्यापार नहीं छोड़ना, पर जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी। होगी कुछ समय ऐसा निकालो, ये यही का नहीं ना, कुछ समय रोज दिन में खाट में पड़े पड़े, खाट में पड़े पड़े दुकानें करते रहोगे कि मैं कौन हूं ये भी सोचोगे। देखो खाली टाइम में कहता हूं कुछ समय ऐसा निकालो। तो खाट पर आ गए, समय तो निकल ही आया था, पर उस समय भी दुकानें करते रहे, अब हम क्या करें। क्या खाली समय पर भी आपको मौका मिला आत्मा के चिंतन का, साक्षी होने का? खाली वाला टाइम कह रहा हूं, पर इसलिए डरता हूं कि कहीं तुम दुकान धंधा छोड़ दो तो देश वैसे ही पीछे चला जाएगा। मुझे वो नहीं करना। और दिन भर की बात मैं कहता नहीं, दिन भर तो हम भी नहीं चिंतन करते, पर चूंकि हमारा काम यही है तो बोलते हैं वही, पढ़ते हैं वही। और एकांत में जब कोई हमारे पास नहीं होता तब क्या करते हैं? बात तो हुई। वो जो खाली वाला समय है, खाट में पड़े पड़े, खाट में पड़े पड़े जहां कोई नहीं है, तहां भी बाजार, तहां भी स्त्री, तहां भी बच्चे। अंदर तुम्हारे मन में दुनिया क्यों है? इसलिए लोग कहते हैं कि नाव को पानी में रहना चाहिए। नाव तो बनी इसलिए कि पानी में रहे, पर नाव में पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं डूब जाओगे। तुम्हारे मन में जब अकेले हो वहां क्यों दुनिया है? तुम अपने को तो देखो। इसलिए कहा थोड़ी देर को। मैं दिन भर की बातें नहीं करता, दिन भर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जो कुछ है आने दो, जाने दो। कुछ क्षण देखो मैं कौन हूं। अब हुए को याद करके लादे मत रहो। क्रोध तुम्हारा है, काम तुम्हारा है, लोभ तुम्हारा है, मौत तुम्हारी है, तो तुम अपने से फेंक न पाओगे। यदि क्रोध तुम्हारा नहीं था तो आया था चला गया। अब बाद में मेरा क्रोध था, मैं क्रोधी हूं, ये सोचते हो कि नहीं? अब लो, इतना सरल उपाय है। आ गया आ गया, बाद में तो देखो क्रोध तुमको नहीं आया। स्वप्न में हम मर गए थे, हम जगे तब तो मान लो कि नहीं मरे थे, सिर्फ मरने का ख्याल था कि जग के भी कहें हम मर गए थे, क्या करें, हम मर गए थे। मर गए थे या मरने का ख्याल था, स्वप्न की बात पूछता हूं। तो इसी तरह क्रोधी तुम हो, जरा पूछो अपने से, हो क्रोधी? आप कहोगे लो ये तो बहाना हो गया। नहीं, यदि देखो जागृत के दुख को तुम बनाए रखते हो, याद करते हो, सच्चा मानते हो, स्वप्न वाले को जग के झूठा मानते हो, इतने मात्र का बड़ा फर्क है। तुम क्रोधी हो और क्रोध तुम में नहीं है, ये सोच का बहुत बड़ा फर्क है। मृत्यु तुम्हारी नहीं होती, यदि ये समझ पूर्वक आ गया तो डर आने दो, कोई नहीं, मरना वरना आ जाता है, डर आ जाता है। कई लोग कहते हैं हम सुनते तो हैं पे डर लगता है, लगने दो डर। तुम चिंता मत करो कि मरने का डर लगता है, इसका डर लगता है, उसका लगता है। उस क्षण की याद करो जब तुमको ये लगता है कि मेरे स्वरूप में डर नहीं है, मेरे स्वरूप में क्रोध नहीं है, मेरे स्वरूप में काम नहीं है, मेरे स्वरूप में दुख नहीं है।
मुझ चेतन में नहीं है। ये बात 100% पक्की होनी चाहिए बस। फिर याद मेरे समझाने के लिए उदाहरण कोई मुझे मिलते नहीं है। स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई, 100% उस समय में मरने का दुख मुझे हुआ। जगने पर कितना मरा हूं? थोड़ा नहीं, थोड़ा भी नहीं, मरा ही नहीं। जैसे मरा ही नहीं, इसमें 100% सच्चाई है। मैं बेईमानी नहीं है, स्वामी रामानंद बेईमानी नहीं करता। मैं मरा ही नहीं, पर मरा देखा था। जैसे इसमें सत्यता है, ऐसे ही कोई विकार तुमको हुआ ही नहीं। जिस दिन ये तुम याद कर सकोगे सचमुच मुझे नहीं हुआ, यदि याद भी आए तो जैसे स्वप्न के मरने की याद आई तो मैं मानता हूं कि स्वप्न में मरा मैंने देखा, मैंने मरने का स्वप्न देखा, मरा नहीं। ऐसे ही क्रोधी होने का मुझे ख्याल आया, बाद में गया। वो ख्याल ही तो आया था क्रोध का। क्रोध और ख्याल के सिवा है क्या? देखो, और चीजें पदार्थ भी हो सकते हैं। सुखी होना ख्याल के सिवा और दुखी होना ख्याल के सिवा कोई और चीज है? धन है, पद है, देह है, दुनिया है, चलो मान लेते हैं, पर बुद्धि में तुम्हारे ख्याल के सिवा क्या है? और यदि ख्याल का दुख दुख है, यदि ख्याल का दुख ख्याल है और ख्याल का सुख ख्याल है, तो फिर सच्चा क्या रह गया? समझो, क्या हम सुख को ख्याल समझते हैं? एक स्वप्न है। सुख स्वप्ना, सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान। सबका स्वागत कीजिए जो भेजे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख शने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। 24 घंटे नहीं, जरा जब विचार करे तब तो माटी लगे। बाद में भी कभी माटी लगता है क्या? ये धन तुम्हारे किस काम आएगा? क्या है ये बड़प्पन? तुम्हें क्या दे देगा? तुम जिस बड़े होने के लिए पागल हो, ये बड़ापन क्या दे सका आज तक? एक बड़े होने के ख्याल के सिवा और क्या है? ख्याल ही तो पैदा होता है बड़े होने का, और ख्याल माने ख्याल। जिस दिन ख्याल को स्वप्न समझोगे, ख्याल माने ख्याल, सोच माने सोच, और कुछ नहीं, फिर कह सत्य क्या है? कह सत्य है सच्चिदानंद आत्मा। मैं सत्य हूं, मैं ख्याल नहीं हूं। हाँ देखो, एक बात ध्यान रखो, ये सब ख्याल हैं और मैं सच्चिदानंद हूं। ये एक बार ख्याल तो करना है, पर ख्याल के बाद ये नहीं सोचना कि ये ख्याल है। देखो, ये घड़ा है और ये मिट्टी है। एक बार तुम्हारी बुद्धि में आया ये घड़ा है, फिर ख्याल में आया कि ये तो क्या है? मिट्टी है। अब घड़े का ख्याल टूटा, मिट्टी है, तो क्या मिट्टी भी ख्याल ही है? घड़ा ख्याल है कि मिट्टी ख्याल है? पर घड़े के ख्याल काटने को एक बार यह मिट्टी है ये ख्याल आना जरूरी है। इसी तरह से मैं सच्चिदानंद हूं, मैं अविकारी हूं, ये ख्याल एक बार आना चाहिए। पर फिर ये मत मानो कि ये ख्याल है। आत्मा ख्याल नहीं है, मुक्ति ख्याल नहीं है, अविनाशी ख्याल नहीं है, अविकारी ख्याल नहीं है। विकार जरूर ख्याल था, सुख जरूर ख्याल था, दुख ख्याल था, जन्म मरण ख्याल था, अजन्मा अविनाशी ख्याल नहीं है। पर एक बार इसका ख्याल आया ख्याल के काटने के लिए।
ये जन्म मृत्यु के ख्याल के काटने के लिए मैं देह हूं, इस ख्याल के काटने के लिए आत्मा का ख्याल आना जरूरी था, इसलिए करना पड़ेगा। बाद में क्या, ख्याल नहीं रहे तो मिट्टी मर जाएगी। आप आत्मा को ख्याल मत समझो कि जैसे ये ख्याल है मर जाएंगे, ऐसे ही अमर होना भी एक ख्याल है। हाँ देखो, गहराई है शब्द की। जैसे मर जाऊंगा, अभी तो मर जाना ख्याल लगता ही नहीं, मरना सच्चा लगता है, अविनाशी होना ख्याल लगता है। फिर धीरे धीरे मरना जब ख्याल लगे, तब फिर पूछो अविनाशी होना, है ना। अविनाशी होना तो मेरा स्वरूप है, ये सत्य है। सब स्वप्न है पर साक्षी स्वप्न नहीं है। सृष्टि स्वप्न है पर आत्मा स्वप्न नहीं है। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब आए, जगत सब स्वप्ना, मेरा देह होना, ये सब स्वप्न। ये बड़ा मजेदार शब्द है। तुम्हारा देह होना स्वप्न, सब स्वप्न है। ये नहीं कि मेरे अलावा सब स्वप्न है। जब नींद खुलती है तो स्वप्न के जो तुम थे, जहां थे, जैसे थे, जो कुछ थे स्वप्न के, वो भर सच होता है, बाकी स्वप्न झूठा होता है। बोलो, मैं जानबूझ के गुमराह करता हूं कि जो स्वप्न में तुम बाजार गए थे या पढ़ने गए थे, पढ़ाने गए थे, जब नींद खुली तो स्कूल झूठा निकला, टीचर झूठा निकला, और तुम जो थे, वो जो पढ़ने गए थे, जो पढ़ाने गए थे, वो सच था। अच्छा अच्छा, तो यहां जो जब सब स्वप्न, तो ये बिना इसके ये स्वप्न होता ही नहीं। ये स्वप्न साथ टूटता है। जिस दिन जागोगे सब स्वप्न, केवल एक चैतन्य सच्चा, एक 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 में वर्जित। और जो जागता है बस वही सच्चा होता है, बाकी सब स्वप्न होता है। तो जो ब्रह्मज्ञानी होता है, अब देखना, ब्रह्मज्ञानी कोई एक ही होता है। जैसे तमाम लोग स्वप्न देखने वाले, जो जग जाता है उसे सब स्वप्न लगता है, केवल उस जिसने देखा था वही सच्चा है। इसी तरह से जो जिसे भी ये ज्ञान होता है, वो देखता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही चैतन्य ब्रह्म हूं, बाकी सब स्वप्न है। कौन कौन, कौन कौन, कोई मत, किसी का नाम लोगे कोई चिढ़ जाएगा, किसी के भगवान का इष्ट का नाम लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब स्वप्न। इस तरह से सोचना शुरू करो। और दो तरह से, एक बार कहो सब स्वप्न, और दूसरा कहो सब आत्मा, सब गोविंद, सब गोविंद है, सब गोविंद है। एक बार कहो ये घड़ा झूठा, मकान झूठा, जो कुछ बना है सब झूठा, ऐसे कहो। और दोबारा कहो सब मिट्टी, मकान भी मिट्टी, घड़ा भी मिट्टी, सकोरा भी मिट्टी, सब मिट्टी, सब मिट्टी, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। लो, ये दो हैं। एक बार कहो ये नासी, ये नासी, सब झूठा, सब झूठा, सब झूठा, सब झूठा, एक सत्य। और फिर कहो यह भी वही है, यह भी वही है, यह भी वही है, यह भी वही है। इसलिए यह जग हर का रूप है, यह जग हर का रूप है। हर रूप नजरी आया, हर रूप दिखाई दिया, पर किनको, जिनको हर मिल गया। जिनको देह मिला और हर नहीं मिला, जिसको इंद्रियां मिली भगवान नहीं मिला, जिसको मन तो मिल गया भगवान नहीं मिला, बुद्धि मिल गई, अहंकार मिल गया, सब मिल गया, सिर्फ भगवान नहीं मिला। और लगभग वही वाले लोग दुनिया में हैं। सब मिला,
वो गाना है ना, कौन फिल्मी है या प्यार के हैं कि सब कुछ मिला एक तू न मिला तो क्या है। हाँ, सारी दुनिया मिली तो क्या एक तू न मिला। अब चाहे जहां लगा लो, हम लोग भी फिल्मी गाना गाते हैं। हाँ, पर हमारे गानों का अर्थ वो सब फिल्में ही चली जाती है। और अभी क्या, सब मिला और तू ना मिला तो क्या है, और तू मिला तो सब फिर क्या है। फिर सब क्या है, तू मिला तो तू ही तू मिला तो तू ही तू, वो मिला तो वही वही, मैं मिला तो मैं ही मैं, और कोई रहा ना, दूसरा नहीं रहता। इस सत्य को समझने की कोशिश करो। महाराज जी ने एक लाइन दे दी है, ये कुछ न कुछ मुझे उलझाते ही रहते। मनोवाक काय शुद्धा नाम, मन से ये पढ़ते ना, मैंने तो ये जो दे देते हैं ना, ये सुना ही पहले बार है। हमारे प्रोफेसर प्रेमचंद जी ये जब पढ़ते थे तब से मेरे संपर्क में है। अब ये याद के मामले में मेरे गुरु ये है, याद के मामले में। बाकी तो गुरु किसी को मैं बनने नहीं देता। हाँ, बस झूठ थोड़ी बोलता हूँ, न झूठी विनम्रता। यदि याद की कसौटी से करूं तो ये मेरे गुरु है, जो मुझे नहीं आता बीच में बोल देते हैं कभी कभी, तो कभी तो मैं इनकी सुन लेता हूँ, कभी कहते चेले ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, कोई नहीं बोल। ऐसे ही इनकी साधुता, सरलता, हाँ बड़ी प्यारी है। कभी 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 छोटे बच्चों की सरलता हमें मोह लेती है। हाँ, हमने ऐसे सरल सरल, तो ऐसे ही सरल संत हैं, ये अच्छी बात है। पर दूसरे के लिए ना, अपने लिए देखो, हम लोग कहते अपने लिए तो इतनी जहर की पुड़िया, अपने लिए एक छुरा भोंक लो, एक तमंचो यूं मार लो, दूसरे के मारने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए। तो ऐसे ही अपने कल्याण के लिए तो कोई बात नहीं है। अब हम चूंकि मंच में जाते हैं ना, अब ये सच बात है कि ये पहली बार हम सुन रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं कि अर्थ हम सही कर पाएंगे, पर फिर भी मनोवाक काय शुद्धा नाम, जिनके मन वाणी, मन और काया शुद्ध है, और राजस तीर्थम पदे पदे, उसके राज तीर्थ, जैसे प्रयागराज है, मुझे लगता है राज ऐसे ही, जैसे राजमार्ग होता है नहीं, ऐसे राज तीर्थ। हाँ, जैसे तीर्थ है छोटे छोटे से राज तीर्थ, प्रयागराज, तो राजस तीर्थम पदे पदे, उसके पैर पैर में तीर्थ है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, शरीर शुद्ध है, मन निर्मल है, वो उसके पैर पैर जहां जाता है, चलता है, सब प्रयागराज है, तीर्थ ही तीर्थ है। तीर्थ के अलावा पैर ही नहीं पड़ता है ना। और तथा मलिन चित्ता नाम, जिनके मैन मैले हैं ना, वो प्रयागराज में भी जेब काटते हैं, चोरी करते हैं, लड़कियां उठाते हैं, भीड़ में मौका लग जाता है। अब देखो, जिनका चित्त मलिन है, गंगा की धिका, हाँ वो कौन सी नदी है, हाँ ये नरक समझ लो, बैतरणी समझ लो, या और कोई ऐसी जगह समझ लो, तो जिनके चित्त मलिन है ना, उन्हें तीर्थ भी कहीं नहीं है। देखो, जिनके चित्त शुद्ध हैं, उनको ऐसा है ही नहीं जहां तीर्थ ना हो, और जिनके चित्त शुद्ध हैं, उनका कहीं तीर्थ नहीं है। जिनके चित्त शुद्ध है ना, सारी स्त्रियां माँ बहनें हैं, और जिनका चित्त शुद्ध है ना, आजकल तो बहन भी माँ भी ऐसे अखबार में आते, वो भी माँ नहीं है। एक की तो एक भी माँ नहीं, और एक के लिए तो पत्नी भी माँ है, अब रही कोई नहीं गया माँ के सिवा।
तो एक के लिए भगवान के सिवा कुछ नहीं है और एक अज्ञानी के लिए, पामर के लिए संसार के सिवा भगवान कुछ नहीं है। आज भी ऐसे नास्तिक हैं, ऐसे लेखक हैं जिनके लिए भगवान गप है। करुणानिधि के लिए भी राम नहीं है। हाँ, नहीं है। रामायण भी नहीं है, नहीं है, कुर्सी भर है। इनकी नजर कुर्सी पे रहती है। एक आदमी ने आंखें बनवाई तो जब बन गई तो उसने, डॉक्टर ने फोन से पूछा कि अब उसकी क्या स्थिति है। कहने डॉक्टर साहब दिखता तो है पर वो एक ही तरफ कुर्सी की तरफ देखता रहता है। कहने लगे वो नेता तो नहीं है। तो ऐसे ही राजनीतिज्ञों की नजर भगवान पर नहीं है, धर्म पर नहीं है, सिर्फ राजनीति और कुर्सी पर है। इसलिए न राम सेतु दिखे, न राम दिखे, न रामायण दिखे, न वाल्मीकि दिखे। ये सब ऐसे ही लगता है। ऐसे ही हजारों नेता हैं, कई तो पार्टियां ही बनाए हैं। धर्म को अफीम कहते हैं। अब धर्म को यदि अफीम कहते हो तो फिर अधर्म क्या है? ये सब जो दिन भर अफीम बांट रहे हो, समाज को जहर दे रहे हो, नशा दे रहे हो, गुमराह कर रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए अमृत हो गया। और जो धर्म अमृत है उसे तुम अफीम कहते हो। इसलिए जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसके लिए सर्वत्र तीर्थ है। वो जहाँ भी बैठा है तीर्थ में बैठा है। पर इससे खुश ना हो जाना कि हमारे मन की बात कह दी। कभी जब मन शुद्ध हो तब देखना कि अब इस समय तीर्थ में नहीं हो। इसलिए अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यंतरः शुचि। चाहे अशुद्ध हो कुछ हो, जिस सेकंड तुम परमात्मा के स्मरण में हो अंदर बाहर शुद्ध हो। अंदर बाहर स्मरण तो करो, और जब परमात्मा को भूल गए तो चाहे मंदिर ही में बैठे हो, सब गड़बड़ है मामला। इसलिए सच्चा तीर्थ तुम्हारे हृदय में है, पवित्रता में है, चिंतन में है, ध्यान में है। ओम शांति शांति। Om Jai Jagadish